तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर एंड यहाँ पर भी हमने क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट यानी ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पर चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हमारी जो भी प्लेलिस्ट होती है वो हमारी सिर्फ हमारी चैनल पे होती है एंड वो किसी और के चैनल पर नहीं होती। हम लोग बहुत यूनिक चीज़ें पढ़ाते हैं, वो चीज़ें नहीं पढ़ाते जो यूट्यूब पर हर जगह होती हैं, क्योंकि वो वैसे भी हर जगह होती है, वो यूनिक नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास y है, y ऑफ डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश एंड x की वैल्यू 1 होगी और a आ जाएगा प्लस 3 नीचे आ जाएगा एंड b x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँगी। नाउ हम लोग डबल डैश निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो a है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो 6bx हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे विद b की, तो ये हो जाएगा y डबल डैश डिवाइडेड बाय 6x इक्वल टू b। तो ये b की वैल्यू हो गई, तो इसको मैं एक स्टार का नाम दे दूँगी एंड इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन नंबर 3 में नहीं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डबल डैश y डैश इक्वल टू a प्लस 3b की वैल्यू क्या है, y डबल डैश 6 ऑफ x और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर देखें x और x कट जाएगा, ये x रह जाएगा यहाँ पर 1। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विद दूसरा मार्कर, ताकि क्या हो, अलग अलग हो, ताकि एक साथ वो क्या हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो y डैश इज इक्वल टू a प्लस 3, अब 3 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी है। ना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इधर रह जाएगा, y डैश हो जाएगा माइनस ये इधर आ जाएगा सारा, तो ये हो जाएगा 1/2 x y डबल डैश, मतलब 1/2 मैंने अलग से लिख दिया है और बाकी वही है इक्वल टू a। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट a एंड b वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है y डैश माइनस 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x y डबल डैश, a की वैल्यू हो गई, साथ में x भी है, प्लस b की वैल्यू क्या है, y डबल डैश डिवाइडेड बाय 6 ऑफ x और साथ में है x ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ये x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये जो x है दोनों के साथ अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा x y डबल डैश एंड ये हो जाएगा माइनस 1/2 x स्क्वायर एंड y डबल डैश हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा साथ में x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ निकाल ली। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एलिमिनेट कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर जो डिवीज़न वाली चीज़ है इनको ख़त्म कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया, ये y है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है y डबल डैश एंड ये हमारे पास देखें ये दोनों सेम है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 1/6, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और y डबल डैश, ठीक है। नाउ ये जो 3 है हमारे पास, इसको एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ y एंड ये हो जाएगा इक्वल 3xy डैश एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x स्क्वायर एंड y डबल डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, इट्स योर ओन चॉइस, आप किस तरफ करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कर दूँगी, मैं इस सारी वैल्यूज़ को इधर कर दूँगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, मैं ऑर्डर से डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो जाएगा माइनस 3xy डैश एंड प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ y इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली सारी वैल्यूज़ को मैं वहाँ पर ले गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा हम लोग जिस तरह से सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इट्स ओके, ये है ही मुश्किल, लेकिन जब आप इसको मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे अपना पर्सनली तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई लव डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हमारी जो मैम है वो हमें पढ़ा रही थी जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो हमारी मैम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाती थी एंड हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा जो है इंस्पायर होते थे हम उनसे। तो जब भी हम लोग उनको देखते थे कि वो हमें किस तरह से पढ़ाती हैं तो हम लोग को लगता था कि हमें भी टीचर बनना चाहिए। और ख़ास तौर पर मुझे तो बिल्कुल भी टीचिंग पसंद नहीं थी। एंड इसी के साथ चलिए मैं एक स्टोरी भी सुना रही हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, फ़र्स्ट और इसका सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालती हूँ, जैसे कि हमें पता है तो मैं यहाँ पर बस निकाल रही हूँ। तो क्या होता है, हमारी जो टीचर थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी और मुझे बिल्कुल भी टीचिंग पसंद नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब हमारी ये टीचर हमें मैथ पढ़ाने लग गए तो हम लोग ने इनसे फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ी, सेकेंड ईयर में पढ़ी, फिर पूरी BSc में हमने इनसे मैथ पढ़ी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ और हमें इनसे बहुत इंस्पायर हुई। ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो पढ़ाती थी। तो क्या होता था कि हम लोग को ऐसा लगता था कि हर टीचर को ना इन्हीं की तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर टीचर एक तरह नहीं होती। तो जब वो जा रही थी तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ इस बात पे कि वो क्यों हमें छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया था। फिर हमने बोला कि अब हमें तो इन्हीं के साथ चीज़ें करनी थी हैं, अब हम लोग आगे जाके क्या करेंगे। तो हमें बोलती थी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा यहाँ पर आप लोग के पास आ जाऊँ, क्योंकि मुझे भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो ये थी हमारी स्टोरी। वो टीचर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त थी एंड अभी तक हम लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो उन्होंने हमें पढ़ाई होती है या फिर कोई अच्छी टीचर होने की बात आती है तो हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। तो इस तरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कौन सी ऐसी टीचर है जिनको आप हर उस बात पर याद करते हैं जो उन्होंने आपको पढ़ाई है या सिखाई है, ठीक है। तो चलिए जो टीचर्स का वो है वो तो मनाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए और जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया है, कुछ एक चीज़ भी उन्होंने आपको सिखाई है तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मतलब ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि टीचर की समझ नहीं आती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो हर जो स्टूडेंट होता है उसका माइंड अलग होता है। तो हमारी ये जो टीचर है ये भी ऐसी कहती कि आप लोग ये ना बोला करें कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती। कहते हैं ये होता है कि वो पढ़ाती अच्छा है लेकिन हमारा माइंड और स्टेट अलग होता है, हमें अलग तरीके से समझ आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट होती है ये बात। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर निकाल दिया, सेकेंड ऑर्डर निकाल दिया ना। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्डर पे ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ऑर्डर बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर बनाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर बनाऊँगी। ये जो y है यहाँ पर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 e⁻² ऑफ x प्लस c2 e⁻² एंड ये हो जाएगा x माइनस y, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 0 दे देंगे। अब ना इक्वेशन नंबर 2 को ऑर्डर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये सारी जो वैल्यूज़ है ये इधर आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा y' माइनस 1, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा -2 c1 e⁻² ऑफ x प्लस c2 e⁻² इज टू 0, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग के पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको भी हम लोग ऑर्डर पे ले आएंगे तो वो हो जाएगा y" एंड ये हो जाएगा -4 c1 e⁻² ऑफ x प्लस, अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा, c2 e⁻x इक्वल टू 0, -x इक्वल टू 0। तो देखिए हमने 3 इक्वेशन निकाले थे, 3 इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, ऑर्डर पे ले आए। इसी तरह से ऑर्डर बनाना है। तो अगर आप अलग ऑर्डर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो आंसर को टैली करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हमने करना है c1 और c2 के एलिमिनेट, बिकॉज ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में आप लिख दीजिएगा कि टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट c1 एंड c2 डिफरेंशिएट इक्वेशन ट्वाइस, या फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 एंड देन अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर c1 और c2 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ है इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिखूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे टू एलिमिनेट c1 c2 फॉर दिस 3 इक्वेशन वी टेक इट्स डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रही हूँ, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मुझे थ्योरी लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं सिर्फ बोल देती हूँ और आपको खुद लिखा करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है अपना डिटरमिनेंट। सबसे पहले वैल्यू जो है x माइनस वाई की पुट कर देंगे एंड देन e की पावर क्या होगा, 2 ऑफ x होगा। लास्ट क्या था हमारे पास, e की पावर माइनस ऑफ x था इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 e की पावर 2 ऑफ x और ये था हमारे पास माइनस e माइनस x।
एंड ये था हमारे पास y डबल डैश, एंड ये था हमारे पास 4 e की पावर 2 ऑफ x, और ये था हमारे पास e की पावर माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम लोग कोई एक चीज़ है जो कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ई वाले, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ई की पावर क्या ले लेंगे हम लोग, ई की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लूँगी इस डिटर्मिनेंट से। तो इसको ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह इसको कॉमन लेनी हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई ही रहेगा, यहाँ पर ई की पावर एक्स से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1, एंड यहाँ पर y माइनस 1 है तो ये y माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने e की पावर 2 ऑफ x लिया है तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी 2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस x, तो माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, माइनस ऑफ 1 लिख दूँगी। ठीक है, नाउ ये y डबल डैश ही रहेगा, एंड ये हो जाएगा e की पावर 2x मैंने कॉमन लिया है, 4 रह जाएगा, e की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया है तो 1 रह जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ना हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह से, मतलब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये किस तरह से आ जाएगा, अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर x रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं e की पावर x लिख दूँगी एंड साथ में ये डिटर्मिनेंट लिख दूँगी। तो चलिए मैं ऊपर इसको दोबारा से लिख देती हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी e की पावर x, जो कि मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर क्या रह गया था, यहाँ पर रह गया था x माइनस वाई 1, ये हमारे पास इक्वल टू 0 था। यहाँ पर क्या था, y डैश माइनस 1, ये था हमारे पास 2, ये था माइनस 1, ये था 1, ये था 4, और ये क्या था, y डबल डैश था। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रॉ ऑपरेशंस करेंगे, तो बाय हम लोग क्या कर देंगे, R2 को प्लस कर देंगे R1 में, और जो R3 है उसको प्लस कर देंगे R2 में। ठीक है, तो ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है 2, और ये है रॉ 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, R2 में R1 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कंटिन्यू रहेगा, 1 और 1 भी अपनी जगह पे रहेगा। तो अब क्या करेंगे, R2 में R1 को प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश माइनस 1, एंड ये हो जाएगा प्लस x माइनस वाई। ठीक है, एंड देन 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखेंगे, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, R3 में R2 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 1। ठीक है, एंड देन 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, एंड देन माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सेंस हमारे पास e की पावर जो x है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ये जो ये है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास y डैश प्लस x माइनस वाई माइनस 1 3, ये कुछ ज़्यादा इधर हो गया ना। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। चलिए ये इसको नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो मेरे पास जो लास्ट आया था वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दोबारा से, e की पावर x क्या था मेरे पास, यहाँ पर ये था हमारे पास x माइनस वाई, एंड ये था हमारे पास 1, और ये था 1, और ये था हमारे पास y डैश माइनस 1 प्लस x माइनस वाई, एंड ये था हमारे पास 3, ये था 0, ये था 0, ये था 6, एंड ये था हमारे पास y डबल डैश प्लस y डैश एंड माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास था इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंस हमारे पास e की पावर x जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये वाला और ये वाला हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट y डैश। अब मैं इसको ना एक ऑर्डर से लिख रही हूँ, तो y डैश माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या फिर x लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हो जाएगा प्लस x माइनस वाई माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 1, और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। बस अब क्या, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, और इसके साथ हो जाएगा 6 इसके साथ हो जाएगा, और 3 इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डैश
प्लस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ 1 एंड ये हो जाएगा साथ में हमारे पास -3 एंड अब मैं ये लिख दूँगी वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस ऑफ 1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। नाउ इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इसको मैं लिख दूँगी 3 और 2, या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वाई डबल डैश हो जाएगा एंड माइनस वाई डैश हो जाएगा प्लस 2 ऑफ 5 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो क्या हो जाएगा कि आपको हर तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आएंगे, दैन फिर वो आपके कोर्स में हो या ना हो आपको सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 22।